मामला पिछले 6 महीने से हम लोग तो रोड पे ही घूम रहे हैं। मामला ये है कि जो सहायक अभियंता की भर्ती होती है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं उनको जो बेनिफिट दिया जाता है, और वो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसी मामले को हम लोग हर जगह रख रहे हैं। मांग यही है ना कि जो बीपीएससी एई का जो वैकेंसी होता है उसमें जो वेटेज दिया जा रहा है संविदा कर्मी को 133 अंक का डिफरेंस आ जा रहा है। अच्छा, 133 मार्क्स उन लोग को जो है अगर 162 भी लाता है 192 भी लाता है 400 में, तो वो लोग टॉप कर जाता है, उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर उससे ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। पीएससी आरटीआई का रिजल्ट का रिप्लाई है कि जो स्टूडेंट 400 का एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, जो स्टूडेंट 194 लाया है, ये देखिए उसको 25 वेटेज मिला है, तो उसको जो है वो टॉप कर गया है। लेकिन जो वही 400 में 306 लाया है, जो टॉपर्स होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, आपको पीछे अभ्यर्थी दिख रहे होंगे, ये हैं बीपीएससी एई, आप समझते होंगे असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं और बहुत दर्द में हैं। कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ पहुँच रहे हैं। मसला जानते हैं आपसे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या दिक्कत हो गया आप लोगों को, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मामला क्या है? मामला पिछले 6 महीने से हम लोग तो रोड पे ही घूम रहे हैं। मामला ये है कि जो सहायक अभियंता की भर्ती होती है, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई हैं उनको जो बेनिफिट दिया जाता है, और वो बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसी मामले को हम लोग हर जगह रख रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे ही हम लोग चलते आ रहे हैं। उसी को लेकर के आज मिलने आए थे हम लोग यहाँ पे। सब लोग उसी के लिए वो कर रहे हैं। और ऊपर से अब न्यू जिस कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जो संविदा की बहाली थी, उसके अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, और फिर संविदा की बहाली निकाल दी गई है। जो रेगुलर बहाली आ नहीं रही है और संविदा पे ही लिया जा रहा है। सरकार की मंशा क्या है हम लोग को समझ, हम लोग रेगुलर बहाली के लिए 6 महीने से भाग रहे हैं, तो बीपीएससी आयोग भी आप लोग गए होंगे? बीपीएससी आयोग भी जा रहे हैं। मतलब सारे डिपार्टमेंट में जाकर के सीए से, जबकि मुख्य सचिव से भी अपनी बातों को रखे, कोई सुन नहीं रहा है, और हम लोग बस ऐसे दौड़ते ही रह रहे हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो अगर साथ देंगे कि नहीं देंगे, नीतीश कुमार साथ देंगे कि नहीं देंगे? उम्मीद अभ्यर्थी को दौड़ाते रहेंगे। अभी तो हम लोग ऐसे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, नीतीश कुमार से भी उम्मीद है कि हमारी दर्द को भी समझे। केवल संविदा वाले ही नहीं है आपके बिहार में, हम लोग भी हैं जो आपके 38 जिले से, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज से हम लोग पास आउट होकर के आए हैं। एक उम्मीद से बीटेक करके आए हैं कि हम लोग भी बिहार के लिए सेवा करेंगे और बिहार को विकास करके आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। आप बताएं कि क्या लग रहा है, 6 महीने से दौड़ रहे हैं, नीतीश कुमार ध्यान देंगे? क्यों नहीं ध्यान? हमारे मुखिया हैं, हमारा मांग यही है ना कि जो बीपीएससी एई का जो वैकेंसी होता है उसमें जो वेटेज दिया जा रहा है संविदा कर्मी को 133 अंक का डिफरेंस आ जा रहा है। अच्छा, 25 अंक बोला जाता है, उसमें जो रूल बनाया गया है ना उसी में खामी है, जिसके कारण 133 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है और जो मतलब संविदा कर्मी, उसमें बहुत डिफरेंस आ जा रहा है। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो छट जा रहे हैं। तो इसी का हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो वेटेज दिया जा रहा है 25 अंक आप देते तो उतना कोई इफेक्ट नहीं जाता है, 133 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग, हमको लग रहा है कि रोड हाँ, यही बात है। इसीलिए चाहते हैं कि हम बेगूसराय बिहार। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि 25% वेटेज जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, और जो है डायरेक्ट कंबाइंड वैकेंसी आए, और इसमें वेटेज का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एग्ज़ाम सिलेक्शन ना लेके डायरेक्ट जो है बीपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करे और कंबाइंड में कंडक्ट करे। चूँकि 2017 से आज तक यानी कि कंबाइंड वैकेंसी नहीं आया है, और जो भी आया है डिपार्टमेंटल आया है, एक कभी 30, कभी 31, कभी 18, जो उसका वैकेंट रहता है उसी में जो है, यानी कि उस सब का जो है 25% वेटेज देने के बाद जो है 133 मार्क्स बन जाता है। 133 मार्क्स उन लोग को जो है अगर 162 भी लाता है, 192 भी लाता है 400 में, तो वो लोग टॉप कर जाता है, उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ पर उससे ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम नीतीश चाचा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चीज़ पर संज्ञान लीजिए। अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उसमें उनको ला के उनसे पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों हो जा रहा है। अब हम लोग को जो है दिल टूट चुका है बीपीएससी। अब बीपीएससी का हम लोग नया नामकरण कर दिए हैं, समझ गए ना। तो इसलिए जो है वही ब्यूरोक्रेट, बी से ब्यूरोक्रेट, पी से पॉलिटिशियन, एस से सेटिंग, है ना, सी से करप्शन, यही आप कुछ लेके आप भी समझाएं। जी, हम ये जो है प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे हैं कि संविदा वाले को इतना वेटेज मिला, इसका प्रूफ है ये बीपीएससी आरटीआई का रिजल्ट का रिप्लाई है कि जो स्टूडेंट 400 का एग्ज़ाम होता है हम लोगों का, जो स्टूडेंट 194 लाया है, ये देखिए उसको 25 वेटेज मिला है, तो उसको जो है वो टॉप कर गया है।
लेकिन जो वही 400 में 306 लाया है, जो टॉपर्स होगा, हाँ, सामने दिख रहा है। सामने दिख रहा है वो देखिए 5 नंबर 306 का नाम क्या है? 306 मोहम्मद फैजल जी। जी सर और मनोज जी लाए कितना? जी, ये लाए हैं 194। हाँ, तो ये टॉप कर गए हैं। जो 306 लाए हैं वो हो गए। ये एक रिजल्ट नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए, दूसरा ये देखिए, सेम मेरिट है दोनों रिजल्ट का, दोनों से एक को 0 मिला, एक्सपीरियंस वाले हैं 25 मिला है, एक को 0 मिला है। ये कहने के लिए सिर्फ 25 है, लेकिन इसका देखिए मार्क का डिफरेंस 126 मार्क का है। वेटेज हटवाना चाहते हैं? वेटेज देखिए हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाले ने उसको वेटेज मत दीजिए। आप अगर 25 मार्क का नियम बनाए तो सिर्फ 25 मार्क दीजिए। जितना एग्जाम में प्राप्त अंक है उसमें प्राप्त अंक जितना है आपको 400 में, उसमें आपको 25 ऐड कर दीजिए। लेकिन आप 25 के ऐसा लूप होल कैलकुलेशन तरह क्रिएट कर दिए हैं कि उसको 133 134 मार्क मिल जा रहा है, तो इससे कैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट सिलेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल, देखिए असिस्टेंट इंजीनियर आप अच्छे से समझते हैं, कभी बीपीएससी तो कभी कहीं। अभी प्रशांत किशोर से मिलने आए थे और क्या कुछ डिमांड कर रहे थे वो आपने सुन लिया। वेटेज वाला मामला है वो आपने अच्छे से सुना, तो अब देखना होगा कि क्या होता है इन लोगों के साथ। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा में सुमन के साथ, धन्यवाद।